आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ये वही ललित मोदी है जिनके वजह से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार तक गिर गई थी। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं स्वाति सुमन, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी एक बार फिर से चर्चा में और इस बार वजह सुष्मिता सेन के साथ उनका रिश्ता है। आपको बता दें, उन्होंने ऐलान किया है कि वे बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उनके इस ऐलान में भी विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए बताया कि वे अपनी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इस ट्वीट से दोनों की शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। थोड़े देर बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट के जरिए सफाई दी कि फिलहाल सुष्मिता सेन से उनकी शादी नहीं हुई है। बहरहाल ललित मोदी विवादों के बेताज बादशाह रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर बिजनेस, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। ललित मोदी हर जगह विवादों में रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ललित मोदी से निकटता तो उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई का एक बड़ा कारण बन गया था। वसुंधरा राजे 2003 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन ललित मोदी से उनकी दोस्ती की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले ही हो गई थी। दोनों की पहली मुलाकात 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में हुई थी, जब ललित मोदी ग्वालियर में अपनी एक फैक्ट्री के लिए क्लियरेंस की कोशिशों में लगे थे। इसके बाद से दोनों की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती रही। वसुंधरा राजे जब पहली बार सीएम बनी तो मोदी ने उनके साथ अपनी नज़दीकियों का भरपूर फायदा उठाया, इतना कि ललित मोदी राजस्थान के सुपर सीएम के रूप में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे जब सीएम थी तो ललित मोदी अपनी पत्नी मीनल के साथ रामबाग पैलेस होटल के स्वीट में रहते थे। कहा जाता है कि चमक दमक भरी जीवन शैली के शौकीन ललित मोदी का स्वीट उन दिनों पावर सेंटर बन गया था। वे अपने कमरे में अधिकारियों को बुलाकर ऑर्डर देते थे। चलिए अब एक नज़र भ्रष्टाचार से जुड़ी किस्सों पर भी डालते हैं। ललित और मीनल मोदी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आमेर में 2 हवेलियां अपने नाम करवा ली थी। ये पुरातत्व विभाग के नियमों के खिलाफ था क्योंकि दोनों हवेलियां आमेर के किले के नज़दीक स्थित थी। इससे भी बड़ा घपला 90B स्कैंडल के जरिए सामने आया था। जमीन अधिग्रहण कानून की धारा 90B के तहत किसानों को कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। इस बदलाव का फायदा उठाकर बिल्डर्स ने किसानों की जमीन अपने नाम करवा ली। ललित मोदी ने भी इसका खूब फायदा उठाया। अपने कारनामों की वजह से घपलों का चेहरा बनते चले गए ललित मोदी। पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गए और ललित मोदी इसका प्रतीक बन गए। इस समय तक वे क्रिकेट प्रशासन में भी सक्रिय होने लगे थे। 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जमकर भुनाया और बीजेपी की चुनाव में हार के बाद वसुंधरा की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। वहीं आईपीएल कमिश्नर पद से विदाई के बाद ललित मोदी को साल 2013 में बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोप थे, लेकिन बीसीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ललित मोदी भारत छोड़कर जा चुके थे। ताजुब यह है कि इस कमेटी में वसुंधरा राजे के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। इसके कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ चैनल ने वसुंधरा राजे की 2011 में लिखी एक चिट्ठी का खुलासा किया, जो उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा दाग बन गया। वसुंधरा ने इस चिट्ठी में ललित मोदी को यूनाइटेड किंगडम में रहने की इजाज़त देने की पैरवी की थी, जिससे वे भारत में गिरफ्तारी से बच सके। यूके के आप्रवासन अधिकारियों को लिखी चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि इस बारे में भारतीय अधिकारियों को कुछ नहीं बताया जाए। अपनी हस्ताक्षरित चिट्ठी में उन्होंने भारत के राजनीतिक हालत की भी चर्चा की थी। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें और ललित मोदी को बदनाम करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। चिट्ठी का खुलासा तब हुआ जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आ चुकी थी। चिट्ठी विवाद के सामने आने से विपक्षी पार्टियां बीजेपी को देशभक्ति के मुद्दे पर घेरने लगी। बीजेपी चाहकर भी इस विवाद से खुद को अलग नहीं कर सकी। ये मुद्दा लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। वसुंधरा के विरोधी आज भी इस मुद्दे को लेकर उन्हें घेरने से बाज नहीं आते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।